थकान दिख रही है तुम्हें। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, और बोलो, ऐसा नहीं जोश के साथ एक बार बोलो। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड। तो भैया जो नेक्स्ट अभी ये जो सेशन है ये है फेथ फॉर्मेशन के ऊपर। फेथ यानी विश्वास, राइट? हम विश्वास अपने अंदर डेवलप कैसे करें और विश्वास के साथ आगे सफल कैसे हो पाए, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन से रिलेटेड कोई सवाल करना है, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? लास्ट सेशन जो हुआ था उसमें जितनी भी बातें हुई थी उसमें कोई सवाल करना है क्या? कोई क्वेश्चन है? प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, बिकॉज मैं देखिए एक बार कल निकल जाऊंगा तो फिर पता नहीं मैं कब आऊंगा। आप में से कई लोग मेरे को व्हाट्सएप पे ना इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं, मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता उसका, क्योंकि थोड़ा व्यस्त माहौल रहता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछना है आप पूछ सकते हैं। करियर से लेके, पर्सनालिटी से लेके, कंफ्यूजन से लेके, जो पूछना है पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? बॉयज कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? दैट साइड, गर्ल्स एंड बॉयज, नो क्वेश्चंस? इधर से नो क्वेश्चंस? दीप्ति कहाँ है? दीप्ति है? हाँ, कोई सवाल है बेटा? हाँ पूछो। माइक आ रहा है, माइक आ रहा है। आजकल के जो यूथ है जी, उन पे बहुत प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर, करियर का टेंशन, जॉब का टेंशन। तो इतना टेंशन वाला माहौल पे अपने आप को, मतलब अपने माइंड को पीसफुल कैसे रखा जाए? दीप्ति का सवाल सुन लिया सबने। सबसे बड़ा टेंशन तो शादी का ही है उसका पहला पॉइंट ही वही था। वेल, देखो इस दुनिया में, और इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अगर आप बोलो शादी का प्रेशर है, ठीक है, तो है, क्या कर सकते हैं? डू यू हैव एनी ऑप्शन? नो। करियर का प्रेशर है तो है, तुम पूरी लाइफ में जब तक जिंदा हो प्रेशर रहेगा। बिना प्रेशर के कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। मुझे यहां आना था, यहां आने का मेरे ऊपर प्रेशर था। मेरे को आज और कल के डेट में दूसरे 2-3 सेशंस और मिल रहे थे। अब उन चारों में से मेरे को एक चीज डिसाइड करना था। कहीं बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, कहीं बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा था, कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती। प्रेशर हर टाइम में रहेगा। तुम्हें शादी का प्रेशर है, चलो तुम शादी कर लोगे तो क्या प्रेशर खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हें करियर का प्रेशर है, करियर बन गया, तुम्हारी नौकरी लग गई या बिजनेस शुरू कर दिया, तो क्या उसके बाद प्रेशर नहीं होगा? अगर कोई करियर बना रहे हो तुम, बहुत अच्छी जॉब मिल गई तुम्हें, अभी वो मैम आई थी एमएलए आपकी, है ना, उसका तो करियर बन गया है ना, तुमसे 8-10 साल बड़ी होंगी, राइट? क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा? प्रेशर होगा। बट सबसे जरूरी चीज है बेटा, सबसे जरूरी चीज है जो दीप्ति ने पूछा, प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए, वो जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल चीज है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, किसी को इंप्रेस करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है इंप्रेस करने का? इफ यू वांट टू इंप्रेस समवन, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू इंप्रेस समवन? क्या है? हाँ, उसकी तारीफ करना और स्माइल करना, ओके, और खुश रहना। वेरी गुड। देखो ये सारी चीजें जो है ना करने के ऊपर आता है, और 100% इन सब का प्रेशर होता है। बट अगर इसका प्रेशर नहीं चाहिए, सबसे आसान तरीका किसी को इंप्रेस करना, सामने वाले को इंप्रेस करना बंद कर दो। ट्राई नॉट टू इंप्रेस समवन, बी नेचुरल। आप नेचुरल रहो, वो इंप्रेस होना हो तो हो जाएगा। हम हर चीज की कोशिश करते हैं, एफर्ट मत लगाओ। आपको प्रेशर हैंडल करने का एक ही तरीका है, जब प्रेशर को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सेप्टेंस समझते हो? स्वीकार कर लेना कि अब यह है तो है, क्या कर सकते हैं। आज आप लोग यहां बैठे हो सब लोग, राइट? इमेजिन करो आप सीरिया में होते हैं, वॉर कहां चला, यूक्रेन, अब ये यूक्रेन में होते हैं, तो क्या आप ऐसे आराम से शांति से बैठ सकते थे आप? तो
उससे तो कई गुना अच्छे सिचुएशन में आज हम हैं। लेकिन क्या है, इंसान की फितरत यह है कि उसको दुनिया भर की अच्छी चीजें भी दे देना, तब भी उसमें से प्रॉब्लम ढूंढ निकाल लेता है, तब भी उसमें से प्रेशर निकाल लेता है। अपने प्रेशर को एंजॉय करना सीखो। हम मेहनत क्यों करते हैं? वाई वी वर्क हार्ड? बताओ। कुछ पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। और भैया हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं ना उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। कभी धूप में बारात में डांस करके देखा है? कितनी मेहनत लगती है लेकिन थकते नहीं हो, वो प्रेशर नहीं लगता है। यू आर एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। आप जब खेलते हो तो कितनी मेहनत लगती है फिजिकली। आप मोबाइल में बैठे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, कितनी मेहनत लगती है कंसंट्रेशन के लिए, बट फिर भी थकते नहीं हो। क्यों? बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस। सो दीप्ति, आसान तरीका जो है आपको प्रेशर हैंडल करने का, उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको एंजॉय करना शुरू करो। घर वाले बोल रहे हैं शादी करो, तो बोले हाँ हाँ कर लेंगे, ढूंढने का प्रोसेस शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। बट उसमें टेंशन मत लो, अरे क्या मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, नहीं। घर वाले बोल रहे करियर बनाओ, ठीक है करियर बना लेते हैं, हाँ तो बोलो। देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार क्या होता है, एक खूबसूरत सी लड़की जो है 25वें माले से गिर जाती है, 25वें माले से। जब वो गिर रही होती है तो 20वें माले पे एक लड़का उसको पकड़ लेता है। लड़की बहुत खूबसूरत होती है, लड़का देख के एकदम फ्लैट हो जाता है। लड़का उसको देख के बोलता है मैंने इसकी हेल्प करी, कुछ तो करेगी। बोलती है मेरे को एक किस दोगी? लड़की बोलती है नहीं, तो लड़का वापस फेंक देता है, जा किसी काम की नहीं है। अब 15वें माले पे एक और लड़का उसको पकड़ लेता है। लड़का जैसे ही पकड़ता है, लड़का थोड़ा शरीफ होता है, बोले तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझसे शादी करोगी? तो बोलती नो, तो लड़का वापस फेंक देता है। अब लड़की फिर गिर रही होती है। इस बार लड़की के मन में पछतावा होता है, बोले हे भगवान आपने मुझे 2 मौके दिए थे, दोनों मौके मैंने गवा दिए, एक मौका और दे दो, मैं मेरी जान बचा लो। भैया 10वें माले पे एक और लड़का उसको पकड़ लेता है, और इस बार जैसे ही लड़का पकड़ दिया, लड़की आगे होके बोलती है मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी, तुम्हें अभी के अभी किस भी दे दूंगी। तो लड़का वापस फेंक देता है, बोले ये तो कैरेक्टरलेस है। तो जब हाँ बोलना था, पहली बार में बोल देते हाँ मैं किस दे दूंगी। अरे उस सिचुएशन से तो बाहर आ जाओ ताकि वो धक्का नहीं दे। फिर बाद में बोलना अरे नहीं अभी नहीं, पहले शादी हो जाए, फिर कुछ भी बहाना बना सकते। लेकिन नहीं, हम एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही हमको कोई बोले नहीं, अरे नहीं मत करो यार, एक बार कोशिश करके देखो, राइट। आप अपने लाइफ में प्रेशर इसी तरीके से क्रिएट करते हो ना। ये अच्छा, इसको लिटरली मत ले लेना भैया, जो हाथ जोड़ता हूं है। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, तुम लोगों के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है। एक वीडियो दिखाऊं इसके ऊपर, तो इस वीडियो के साथ पूरा बात कंक्लूड हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक्चुअली हमारे लाइफ में प्रेशर हम जबरदस्ती क्रिएट करते हैं। हम जब हमको सही डिसीजन लेना होता है तब हम डिसीजन लेते नहीं हैं, तब हम मजे में रहते हैं। अभी इस उम्र में आप प्रेशर लेके देखो भैया, मैं तुम्हारी उम्र में, जब मैं 18 साल की एज में फौज ज्वाइन कर लिया था मैंने, और 18 से लेके 26 साल तक फौज में रहा, उतना तो प्रेशर आपको नहीं होगा। मतलब जान का तो प्रेशर नहीं है ना। मैं 22 साल की एज में पूरा 1 साल सियाचिन ग्लेशियर में रहा था मैं, और वहां मतलब ठंड -15-16 डिग्री से ज्यादा ही होता है, और वहां कभी भी आपकी जान जा सकती है, क्योंकि मैं इंडो चाइना बॉर्डर पे था, गोलियां कभी भी चल जाती थी। अरे इतना प्रेशर तो नहीं होगा ना, बट वी यूज्ड टू एंजॉय दैट। क्या कर सकते हैं, अब 2 ही तरीका है, या तो हम रोते रहें या उस पर्टिकुलर मोमेंट को एक्सेप्ट कर लें, देखा जाएगा जो होगा। आपने अच्छा कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने स्कूल में कोई कांड कर दिया लेट से, है ना, और ये आपको पता चल गया कि घर पे पता चल गया ये बात, आज घर पे जाएगा तो खूब मार पड़ेगी, है ना, और आप बहुत टेंशन में हो, सोचे जा रहे हो, बहुत परेशान होंगे कि नहीं। एक मोमेंट में आएगा आप सोचोगे अब जो होगा देखा जाएगा, यार क्या होगा, ज्यादा से मार ही पड़ेगी ना, देख लूंगा। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हो वैसे ही आप हल्के हो जाते हो, और जब घर पहुंचते हैं तो आपको पता चल रहा कि घर वाले ने कुछ बोला ही नहीं, आपने बोला मैं भी यार जबरदस्ती का टेंशन ले रहा था। होता है ना ऐसा। इसीलिए एक्सेप्ट कर लो, जो चीज होने वाला उसके बारे में ज्यादा प्रेशर मत करो। शादी होना है हो जाएगी, जिस दिन होना होगा ना 100% हो जाएगी, तुम रोको तो भी नहीं रोक पाएगा। करियर बनाना है, अपने आप को पॉलिश करो, थोड़ा सा मेहनत करो। सर हाँ, बस इसको खत्म कर लूं कि इसको
मेरे करियर बनाना, अपने आप को पॉलिश करो, काबिल बनाओ और करियर बना लो, राइट। जो भी चीज़ों का प्रेशर है ना, उस प्रेशर को डिवाइड करके देखोगे तो अपने आप प्रेशर हैंडल हो जाएगा। उसके बाद मैं वीडियो दिखाता हूँ, एक सवाल पहले ले लेता हूँ। यस, हाँ जी पूछिए। रिजल्ट आ रहा है, ये अंत हो जा रहा है, बहुतों के सामने मिलता है कि ये सुसाइड, और क्यों बहुत जगह हमने सुना और लोग बात भी करते हैं, हमने कभी कभी उन पर विश्वास भी किया, क्योंकि बात रह गई कि मेरे दोस्त कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, यदि करने के लायक भी हैं तो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उस मोड़ पे हम उस युवक को किस व्यक्ति से मिलाएं कि वो बोल सकता है हु आई एम, मैं कौन हूँ, वहाँ पे तो थोड़ा सा आप 2 मिनट हमें बता दे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, इनके सवाल पे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक आदमी का अंत समय आ जाता है, तो यमराज सामने आ जाता है, ठीक है। यमराज आता है, बोला भैया तुम्हारा टाइम हो गया, निकलो यहाँ से, चलो। तो बोला अरे सर मत करो, सर मत करो, सर प्लीज मत करो, मेरे थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो। 2-4 बार बोलता तो यमराज उसको एक किताब देता, बोले देख इस किताब में तेरी मर्जी जो है लिख ले, 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में तू जो भी इस किताब में लिखना चाहे तू लिख लेना, और तेरे को जिंदगी भी चाहिए तो लिख लेना, वो पूरी हो जाएगी तेरी। तो बोलता ठीक है। तो वो किताब का पहला पन्ना खोलता है, पहला पन्ना खोलता है तो उस पहले पन्ने में लिखा रहता है तुम्हारे दोस्त की जिंदगी आने वाले 1 महीने में बहुत अच्छी होने वाली है, वो करोड़पति बनने वाला है, उसको एक लॉटरी लगने वाली है, तुम चाहते हो कि ये हो? तो थोड़ी देर सोचता है, बोलता मैं नहीं चाहता हूं कि ये हो। फिर दूसरा पन्ना खोलता है, दूसरा पन्ना खोलता है तो उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारा पड़ोसी जो है वो बहुत नेतागिरी करता है और वो जल्दी उसकी किस्मत चमकने वाली, वो नेता बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, उसके पास बहुत पावर हो आएगी, तुम चाहते हो कि हो? ये सोचता है, बोले नहीं 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 मैं नहीं चाहता हूं ये हो, वो ना कर देता है। तीसरा पन्ना खुलता है, तीसरा पन्ना खुलता है तो लिखते हैं कि तेरे सामने जो रहता है वो जो लड़का है वो IAS IPS बन जाएगा, अगले हफ्ते बन जाएगा, तो चाहता है कि वो हो? ये बोलता ना मैं नहीं चाहता। और फिर चौथा पन्ना खोलता, उसमें खाली होता है, ठीक है, और उसमें सोचता अब मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, सोचता है कि मैं यही लिख दूं कि मुझे जिंदगी दे दो। और लिखने वाला होता है, इतने में यमराज वो बुक निकाल लेता, बोले तुम्हारा 5 मिनट हो गया। तो बोले सर ऐसा मत करो। क्या? बोले तुम्हें 5 मिनट का समय मिला था, इस 5 मिनट में तुम दूसरों की बुरी चीजें करने में लगे हुए थे। और फिर वो पन्ना जैसे ही पूरी तरीके से खोलता है, इस साइड लिखा रहता है तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी अगर तुमने सब लोगों के लिए हां बोला होता तो। आई गेटिंग माई पॉइंट? कई बार वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। भैया हर कोई धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, ये चीज एक्सेप्ट कर लो। हर कोई ऋतिक रोशन नहीं बन सकता, ये एक्सेप्ट कर लो। जो तुम हो उसी में खुश रहना सीखो यार। रही बात सुसाइड की, सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्पररी प्रॉब्लम। लाइफ में कभी भी इस तरीके की ख्याल आए ना, एकदम से एक्शन मत लो। आएगा सबके, मेरे भी जिंदगी में ये ऐसे मोमेंट आए जहां मुझे लगा कि यार खत्म कर लो। और ये पता है क्यों आता है? ये तब आता है जब हमको विश्वास हो जाता है कि एक और जिंदगी है, ये जिंदगी तो बोट हो गई, अब अगली जिंदगी में अच्छा हो जाऊंगा मैं। जहां ये थॉट आपको बहुत स्ट्रांग होने लगता है, वहां ये डिसीजन ले सकते हो आप। तो अगर आपके जहन में कभी भी ये मौका है, कभी भी ये मौका है ना, टाल दो। बोले आज नहीं कल सुसाइड करूंगा मैं, और पक्के में कल सुसाइड करूंगा। आप देखना एक दिन में आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार रात के करीब 1:30 बजे के आसपास मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है, बोलती है सर मेरे को अर्जेंटली आपसे बात करनी है। मैंने बोला अरे अभी 1:30 बज रहे बेटा, सुबह। बोले नहीं सर मेरे को अर्जेंटली बात करनी है, जिंदगी और मौत का सवाल है। और बाप रे, मैंने बोला अच्छा चलो मैं कॉल। मैंने कॉल किया उसको, कॉल करते सी बोलती है सर अब और नहीं होता सर, मैं जा रही हूं इस दुनिया से, मैं मरने जा रही हूं सर। मैंने बोला क्या बात कर रही है, मरने जा रही है, सुसाइड कर रही है? तो बोले हाँ सर मैं सुसाइड कर रही हूँ। देख बेटा देख, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मत करना, 1-2 को और कॉल कर ले उसके बाद करना। बोलती
ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अरे मैंने बोला सबसे आखिर कॉल मेरे को ही करे ना, पुलिस वाले देखेंगे सबसे आखिर कॉल मेरे को ही कर, मैं उलझूंगा तेरे जाने के बाद। तो बोले सर आपको अभी भी मजाक सूझ रही? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने बोला सबसे आखिरी कॉल मेरे को करा और उसके बाद मर गई, तो कल मोबाइल देखेंगे तो मेरा ही नंबर आएगा सबसे आखिर में, मैं जबरदस्ती उलझाऊंगा यार। तो आप मानोगे नहीं, वो लड़की हंसने लग गई, बोला रहे सर कैसे बात है? मैंने बोला नहीं नहीं करना है ना, 2-4 को और कॉल कर ले, जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ना उसको कॉल कर। मैंने बोला उसको कॉल कर, आधा घंटा बात करना उसके साथ और उसके बाद मर जाना। बोले वो जिंदगी भर अंदर रहेगा। बोला रहे सर कैसे? तो ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जहां अपने दिमाग को थोड़ा सा चेंज किया ना, आपको लगा क्या मैं फुद्दू काम कर रहा था। आज वो लड़की इतनी अच्छी है, राइट, वो एक कॉलेज में लेक्चरर है और बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। कभी आजकल ऐसे कभी मिलते हैं तो बोलती है अरे सर, वो मेरे को मिलते से हंसने लग जाती है, मेरे को देखते से उसको वो रात याद आ जाती। तो इसीलिए याद रखो, कभी भी आपके जहन में ऐसा कोई सोच आता है ना, आ सकता है यार, कोई बुरी चीज नहीं, आजकल हो जाता है सबको ऐसा लगता है ये जिंदगी खत्म कर दो, ठीक है। बट आपको एक बात बता दूं, दिस लाइफ इज प्रीशियस। तुम अगर चले भी गए ना, मैं एक बात बता दूं, तुम तो चले गए, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे दोस्त, उनको क्या एग्जाम्पल दोगे? आज सुशांत सिंह राजपूत चला गया, तुम विश्वास नहीं करोगे, उस दिन मैं इतना रोया था ना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चला गया यार। इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा बंदा, इतना अच्छा इंसान, वो इंसान ये दुनिया छोड़ के चला गया, हार मान गया यार। तो जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, कभी ऐसा मौका आए ना, ठीक है आए तो आए, और दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर दूसरा सफल हो रहा है ना, उससे सीखो कि वो सफल कैसे हुआ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ। ये मत सोचो अरे हो गया, मैं नहीं हो पाया। हाँ नहीं हो पाया, जब मान लिया मैं नहीं हो पाया, अब मेरे को होना है तो क्या करना है, उस तरफ सोचोगे, अपने आप को बिजी रखोगे, तो 100% ये सारी सोच खत्म कर दोगे। क्लियर हो गया सर? तो इसीलिए खुश रहना, ठीक है। तो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो दीप्ति ने पूछा कि हम अपने आप में प्रेशर क्यों महसूस करते हैं। आपको बड़ा खूबसूरत वीडियो देखने में मजा आएगा। मैंने बोला ये मेरे जैसा कौन दिख रहा है यार? मिलने बुरा, तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मिलने बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुनवाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्ही ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। तुम एक नहीं दो। क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं मेम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने हैं ना इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं हैं। पुराने कपड़े हैं, उनमें से कोई दे दो, लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है, मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया। अच्छा डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची।
इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाजपाटा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला जो साला बैठा बैठा पढ़ाई करे? कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा, ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते ही जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। पहले खसखस, तू खास खास के मर जाएगा एक दिन। धोबी घाट किधर है? एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब। आप समझ रहे हो आदमी कितना स्ट्रेस में है, कितना स्ट्रेस में। क्यों? उसने खुद नहीं खड़ी कर रही है प्रॉब्लम। पहली बार में वो बोल देता हाँ मेरे को जूता पॉलिश करना आता है। तो आप देखो धीरे धीरे सब चीजें। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऑफिस में ना एक लड़की है, वो क्या करती है, हर चीज में बहुत रिएक्ट करती है। ओ भगवान है सर, आपको पता, ऐसे करके बात करती है। मैं उसको बोलता हूँ एक मिनट क्या हुआ? क्या? लाइट चली गई सर। तो मैंने बोला हाँ तो लाइट ही गई है ना, रिलैक्स होके बोला कर। तो बोला हाँ सर ठीक है। मैंने बोला आप बोलो। सर लाइट चली गई। मैंने बोला ऐसा बोला करो, बट उसको कितना भी बोलो ना वो नहीं समझती। अभी क्या हुआ, उसके कैबिन का जो है गेट, ठीक है, वो खोलते से वो पूरा कांच का गेट है, जैसे खोलो तो एक कांच जब घिसता तो एक गंदी सी आवाज आती है ना अंदर से, अपने को ऐसा होता है, वो ऐसे करते। तो अब जैसे मैं इंतजार कर रही थी जैसन सर कब आएंगे। मैं जैसे अरे सर एक प्रॉब्लम हुई सर, क्या बताऊं सर। मैंने बोला क्या हुआ? बोलती सर वो गेट आवाज कर रहा सर। तो मैंने बोला अच्छा। मैं गया, क्या हो गया? ये देखो सर ये कितनी गंदी आवाज कर रही है सर। मैंने बोला हाँ ठीक है रुको। मैंने थोड़ी देर देखा, मैंने इधर खोल के देखा ना तो आवाज नहीं कर रही थी। मैंने बोला देख अभी जब तक वो रिपेयर करने वाला नहीं है ना, इधर खोलना, इधर से तो कोई लगा के टकरा जाएगा सर। अरे मैंने बोला टकराएगा तब ना जब खुला रखेगी, खोल के बंद कर देना। हाँ ठीक है सर ठीक है। तो क्या है ना, हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम होती नहीं है, हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। हम माइक्रो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों में रोने लग जाते हैं, राइट। आप रोने से पहले एक बार सोचो क्या हो। अच्छा मैं इसका कारण बताता हूँ। ये पता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता वाले टाइप है ना। अभी आप इतने भीड़ में बैठे हो, सपोज आप रिएक्टिव हो गए, आप बोले अरे बाप रे, आपको क्या पता आपका बगल में जो बैठा हुआ बंदा रिएक्ट करने में आपका भी बाप होगा। तो जैसे आपने बोला अरे बाप, तो क्या हो गया करेगा। तो और इस चक्कर में क्या आप, हमारे देश में बहुत ज्यादा भगदड़ होती है। मतलब भगदड़ क्यों होती है? इसी वजह से होती है। एक भाग रहा तो आप भी भागने लग जाते हो उसके पीछे, ये नहीं देख रहे हो क्या रहा है, पूछते नहीं हो, सब भाग रहे हो। अरे आग लगी भागो। ऐसा मत करो, अपने आप को रिलैक्स करना सीखो यार।
क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? सबसे गंदा चीज यही होगा कि तुम्हारी जान चली जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट जैसे ही कर लिया ना, ये सारा प्रेशर कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाओगे, टेंशन फ्री जिंदगी जियोगे। समझ में आया? थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसकी वजह से इतनी सारी बातें हो पाई। चलो अगेन हम फेथ के ऊपर आते हैं, वापस ये सब फेथ से रिलेटेड है। देखो मैंने आपको बताया ना, दिन में भी एक चीज बताया था, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बट उस सोल्यूशन के लिए भी आपके अंदर फेथ होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे 15-20 लोग चाहिए स्टेज पे, ठीक है? मैं कुछ एक्टिविटी करा देता हूं, उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। ये पूरी लाइन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ वहां तक, वो वाइट शर्ट में। हाँ बस आप लोग बैठो, हाँ आ जाओ, बाहर आओ, स्टेज पे जाओ। ओके, ये पीछे की लाइन खड़े हो, वो जो येलो दुपट्टे में बैठी है ना, हाँ आपकी लाइन खड़े हो बेटा, हाँ आपकी लाइन खड़े हो जाओ। यहां से ये वाइट दुपट्टे तक बैठी हुई ना, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कमन कमन कमन, खड़े हो, बाहर आ जाओ, आ जाओ। इधर से ये वाली लाइन खड़ी हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ, जाओ स्टेज पे, जाओ स्टेज पे। ओके, लो आप चारों खड़े हो जाओ, आ जाओ। आप लोग ये जब ऐसे सेशंस अटेंड करते हो, क्या आपको बोरिंग लेक्चर्स पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। बट मैंने देखा है जब कोई अच्छा सेशन प्लान करके आता है और आपका पार्टिसिपेशन मांगता, तो इतने ऐसे लथार्जिक हो आना पड़ेगा। अबे आएगा तो अच्छा है ना। मैं पता है मेरे को चर्च में नींद आती थी जब स्कूल में पढ़ता था, तो मैं उस नींद को भगाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने ढूंढा, अल्टर बॉय बन जाओ तो फिर नींद नहीं आती क्योंकि आप एक्टिव रहते हो, राइट? या फिर गाने गाने शुरू कर दो, अपने आप को एक्टिव रखो यार। एक तो आप चाहते नहीं हो कि बोरिंग लेक्चर्स हो, और कोई इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता है तो उसका साथ भी नहीं देते हो, गलत बात है। वाह वाह गुड। अब एक सर्कल बना लो, एक गोला बना लो, आप लोग सब लोग हाथ पकड़ लो, हाँ बॉयज गर्ल्स सब मिला के एक सर्कल बनाओ, गोला बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ हाथ पकड़ना, हाथ देना नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। अब आप देखो एक सर्कल बन गया है। अब आप लोग ध्यान से देखना है, छोड़ना। अब आप लोग ध्यान से देखना, पकड़ लो पकड़ लो। यहां इनको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं और उस प्रॉब्लम का इनको सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है? करना यह है कि अभी आप सर्कल में खड़े हो, ठीक है? आपको जस्ट उल्टा हो जाना है। शर्त यह है हाथ नहीं छोड़ना है, बिना हाथ छोड़े आपको उल्टा हो जाना। जैसे एक मिनट, हाथ छोड़ो सब लोग, हाथ छोड़ो, पलट जाओ, वापस हाथ पकड़ो, वापस हाथ पकड़ो। हाँ देखो इस पोजीशन में आना है आपको, ये पोजीशन होगा, लेकिन बिना हाथ छोड़े। वापस हाथ छोड़ो, वापस हाथ छोड़ो, मेरी तरफ देखो, अंदर देखो, अंदर, हाँ वापस हाथ पकड़ो। यस, ट्राई, यस ट्राई करो। मेरे को क्या देख रहे हो? ट्राई करो, अब कोशिश करो। अभी एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढो। हाँ अरे हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना है। अच्छा अब इसको हमारे कम्युनिटी के फेथ के हिसाब से देखो। ये जो हाथ आपने एक दूसरे का पकड़ा हुआ ना, ये हमारा फेथ है। ये फेथ टूटना नहीं चाहिए एक दूसरे के प्रति। जहां तुमने हाथ छोड़ा मतलब सामने वाले को आपने धोखा दिया, वो नहीं करना है आपको, राइट? फेथ के साथ आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। ट्राई इट, हाथ मत छोड़ना। यस कोशिश करो, ये पॉसिबल है, हो जाएगा, बट थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा आपको। अलग अलग तरीके ढूंढो, होगा। देख एक दूसरे को ऐसे टापते रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ यस, ओके ओके ओके।
देखना हाथ मत तोड़ देना उसका। अरे कोशिश देखना उसका हाथ मत तोड़ देना भैया। एक दूसरे की मदद करो। यस यस, किसका हाथ छूट रहा? हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। अच्छा, अभी पता है, अभी ये जिस पोजीशन में खड़ा है ना, ये हमारी जिंदगी, राइट? आप देखो कोई भी कंफर्टेबली नहीं खड़ा हुआ है, राइट? हम अनकंफर्टेबल हुए खड़े हुए हैं। ये वैसी वाली बात है कि किसी कुर्सी में आप बैठो और अगर उसमें खील निकला हुआ हो हल्का सा, तो आपको चुभेगा जरूर। फिर आप सोचते कौन उठे यार, धीरे धीरे करके अपने अंदर सेटल कर लेते हो आप। तो ये वही हालत है इनकी। तो भैया मैंने ऐसे बोला था आपको, मैंने ऐसे बोला था नहीं, तो वैसे हो ना। ये तुमने सॉल्व करके ये मत सोचो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं किया तुमने अभी। वापस सीधे हो जाओ, हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। हाँ, ये देखो दो लोग उलझ गए हैं। ये एक और उलझ गया। हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, तू सीधे हो भाई। हाँ, ए भगवान। हाँ देखो यार, सिंपल सी चीजें भी नहीं हो पा रही है, थोड़ा दूरी बनाओ। आप में से किसी को मालूम है इसका सॉल्यूशन? गुड, दो चार लोगों को ही मालूम है। यार ये पॉसिबल है, थोड़ा पॉसिबिलिटी की तरफ सोचो। यस, कोशिश करो, हो जाएगा। यस, हाँ हाँ हाँ, यस, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। आगे आओ, आगे आओ। हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है, इसको सीधा करो, सीधा करो। अरे हाथ छोड़ दिया, वापस 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 अंदर हो, अंदर हो। हाथ नहीं छोड़ना, हार मत मानना, वापस अंदर हो, अंदर हो, अंदर अंदर हो। जैसे हाथ छोड़ा आपने, वापस से शुरू करना पड़ेगा। हाथ नहीं छोड़ना बेटा। क्या नाम है तेरा? हाथ मत छोड़ना, हार मत मानना। चलो वापस देखो, अभी आपने 99% कर लिया था, सिर्फ आपकी वजह से आपकी टीम वापस कर रही है। चलो वापस करो। अरे तुम लोग भी तो आगे आओ, आगे आओ, खड़े मत हो। हाँ आगे आओ। यस यस, गुड गुड। दीपमाला पहले से मत मुड़ना। हाँ वेरी गुड, यस, ओ वेरी गुड। कितना आसान है यार, कितना आसान था, है ना? अब वापस अंदर हो जाओ, बिना हाथ छोड़े। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, सही जा रहे हो। गुड 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 गुड। इधर आओ, इधर आना शुरू हो जाओ। हाँ वेरी गुड। अरे देखना, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से देखना, लगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम भी मुड़ जाओ, तुम भी। हाँ 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 हाँ, हाय शाबाश, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली इन लोगों के लिए।
थैंक यू, हाथ छोड़ दो, जाओ बैठो। अच्छा, 1 मिनट, आप में से कोई इस पूरे एक्टिविटी का सार बता पाएगा? क्या सीखा आपने? कोई बताएगा? कोई आप में से बता पाएगा क्या सीखा इस एक्टिविटी से? चलो आप लोग जाओ। यस, क्या सीखा? एनीवन? कौन बताएगा? अपने हिसाब से बताना। भैया तुम लोग भी समझदार हो यार, कोई कम स्पीकर नहीं हो। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, फ्यूचर में मेरे जैसा स्पीकर बनना ना, बन जाओ, ये बहुत अच्छा करियर है। यस, एनीवन हु कैन कम एंड गिव अ कंक्लूजन? आ जाओ बेटा। फ्रॉम गर्ल्स आ जाओ बेटा। वेरी गुड। ये देखो, ये दोनों उठ के आ गए, वैसे कंपटीशन से बाहर आ गए। अब देखो, तुम लोग देख लो, तुम्हारे बीच में भयंकर कंपटीशन होने वाला है यार। क्या नाम है बेटा? ज्ञान प्रकाश एकर अपनी ज्ञान देंगे। लो। जय हो भगवान ईश्वर, नाम है तेरा महान और फेमस। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश का है। हम कल यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सभी युवा लोग, और हमें यह शिक्षा मिल रहा है कि हम अपने जीवन में कल, आज और आने वाला कल में जो कुछ भी हम सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, यही हमें शिक्षा मिल रहा है। और अपना अच्छा आत्मविश्वास को सभी परिस्थितियों में मजबूत करने के लिए हमें यह सुंदर मौका मिला है। और राजनीति में भी हमें अपने हक अधिकार के लिए। अरे इससे क्या सीखा? ये जो एक्टिविटी हुआ ना, इससे क्या अरे सीखने को मिला? ये मतलब एकता में बल है, इस तरह का एक्टिविटी से यहाँ जो अभी हुआ, इससे हमें सीख मिला, एकता में बल है, इस तरह का। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी क्रिकेटा है, मैं साले पारिश से हूँ। मुझे इस एक्टिविटी से यही ज्ञान मिला, एकता में बल है। अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई? ज्ञान प्रकाश जी ने क्या ज्ञान दिया मेरे को समझ में नहीं आया, बट इनकी बात में थोड़ा दम था। और कोई? और कोई बताना चाहेगा? देखो, आप आ रहे हो क्या? आप आ रहे हो? आ जाओ। उसने तेरे को फोन इसलिए दिया वीडियो बनाने के लिए? अभी जो एक्टिविटी हुआ, उस एक्टिविटी से हमें यही समझ में आई कि जब वो पहली बार आए तो वो आपस में एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या करेंगे। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी प्रकार से है, जब हम कुछ कदम बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को हम देखते हैं, दूसरों को देखकर उसका अनुकरण करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कैप्टन बोला कि खुद प्रयास करो कि क्या करना है, तो फिर वही कोई लोग एक दूसरे को देख के कुछ प्रयास किए, और जब पहली प्रयास किए तो उस प्रयास में वो लोग सफल हुए, पर उसमें कुछ कंफर्ट नहीं थे। वे थोड़ा सा एक तकलीफ में थे। हालांकि वो सफलता पा चुके थे, लेकिन वो उस सफलता में उन लोग थोड़ा इन्जॉय नहीं कर रहे थे। और फिर जैसे ही फिर अगेन उसको करने के लिए कहा गया, तो वे फिर अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज किए कि नहीं, इस प्रकार से हम कंफर्ट नहीं हो सकते हैं। लोग दूसरा आइडिया लगाया, और दूसरा आइडिया लगाकर फिर वे एक जगह से क्रॉस करके और फिर जो सर्कल बनाए वो काफ़ी उसमें लोग उसमें भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। वे एक जो लास्ट में बचे थे उसके लिए एक अनकम्फर्ट थी, तो फिर वो फिर से रिटर्न हुआ। बाद में जब लास्ट सर्कल बना, वैसे सब कोई आराम से शांति से जो क्रिया किए उसमें सब कोई आराम से थे। तो हमारी ज़िंदगी जब हम कुछ करते हैं तो तकलीफ आते रहती है, तो उस तकलीफ में हमें रुकना नहीं है, बस उस तकलीफ से सोचना है कि हम इसको किस तरीक़ा से दूसरे आइडिया से करें कि वो हमारे लिए वो कंफर्ट बने, ना कि उसमें हम लोग एक बोझ जो काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसमें हमें बोझ लगे। तो
ये हमें समझ में आया। एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। बहुत सही तरीके से इन्होंने बताया कि अब सर आपने जो सवाल किया था उसी चीज को मैं बोलूं। अब जब वो अनकंफर्टेबल थे और उसके मैंने बोला ये असफल हो गए तुम, ये थोड़ा ना करना था। अब जब वो सीधे हो गए और सीधे होने के बाद आत्महत्या कर लेते तो है ना। तो इसीलिए समय दो अपने आप को। और देखो सबके पास सॉल्यूशन नहीं था। वो कहाँ गया वो येलो टी शर्ट वाला लड़का, ये कहाँ तुम थे ना खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ शशि, है ना। शशि के दिमाग में था, लेकिन देखो क्या होता है ना, हम जब भीड़ में होते हैं तो हमारे पास आइडिया होते हुए भी हम कदम नहीं लेते हैं आगे, है ना। सर व्हाट्स योर नेम? संतोष के लिए एक बार संतोषजनक ताली बजाओ यार। थैंक यू। आप जब भीड़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना तो आपके पास सफलता के सारे गुर होते हैं, लेकिन आप उसको प्रयोग में नहीं लाते हो। फिर आपको चाहिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर मेरे जैसा, यस यू कैन डू, कर सकते हो, यस यस कर लो कर लो, तब जाके आप बोले लो यार करके देख लेते हैं। अच्छा, कई लोगों को मोटिवेशन की तो ना पता लत पड़ चुकी है कि बस मोटिवेट करते रहो। अरे मोटिवेशन के पीछे मत पड़ो यार। कैन सपोज अब इमेजिन करो मेरे जैसा इंसान, मेरा काम ही ये है, तो क्या मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं? हाँ या ना? मैं नहीं कर सकता हूं किसी को भी मोटिवेट। इस दुनिया में कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, बट कोई आपको इंस्पायर कर सकता है खुद को मोटिवेट करने के लिए। अभी आपको वही इंस्पिरेशन मिला यहां से कि हाँ यार संभव है, हो सकता है। आपको मोटिवेशन कैसा चाहिए पता है? एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन जो है, एक कैरेक्टर ले रहा हूं मैं, मुल्ला नसरुद्दीन जी को नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम में इंसोम्निया हो गया, उनको नींद ही नहीं आती। तो पैसा उनके पास बहुत था, तो उनके लड़के लोग बोलते हैं कि यार मेरे पिताजी को जो सुला देगा ना उसको हम लाखों रुपए देंगे, जो मांगेगा दे देंगे, बट इसको सुला दे। बहुत सारे डॉक्टर्स वैद आते हैं, नहीं सुला पाते हैं। फाइनली उनके सामने एक सरदार जी आते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं। बोले मैं तुम्हारे पिताजी को सुला दूंगा। बोले अच्छा। तो अंदर जाते हैं, मुल्ला जी को बोले मुल्ला जी ये कपड़े वपड़े चेंज करो, कुर्ता पजामा पहन के आओ। तो बोले ठीक है, कुर्ता पजामा पहन के आए। तो बोले चलो बिस्तर पे लेट जाओ। बोले लेट गए। बोले मुल्ला जी आंख बंद कर लो। बोले हाँ आंख बंद कर ली। अब मुल्ला जी मेरी बात को ध्यान से सुना। अब इस सरदार जी को मोटिवेशनल स्पीकर समझना, ठीक है, और जो मुल्ला जी वो तुम हो। अब वो मोटिवेट कर रहा है उसको, मुल्ला जी आंख बंद कर लो, महसूस करो कि तुम सो रहे हो, महसूस करो तुम सो रहे हो, महसूस करो कि तुम सो रहे हो, तुम सो चुके हो, तुम सो चुके हो, तुम सो चुके हो, तुम सो चुके हो, तुम गहरी नींद में जा चुके हो, तुम जा चुके हो, तुम जा। इतने में मुल्ला जी खर्राटे मारने लग जाते हैं। और अब सब लोग बोलते हैं वाह यार सुला दिया भयंकर गहरी नींद में। बोले मुल्ला जी मुल्ला जी मुल्ला जी तो सो रहे हैं भयंकर तरीके से। अब बोले देखो भैया तुम्हारे बाप को सुला दिया मैंने। बोले वाह यार दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आए नहीं सुला पाए, आपने सुला दिया यार, बताओ क्या चाहिए। सब खुशी खुशी उसको बहुत सारा पैसा देके भेज देते हैं। आधे घंटे बाद, उसके जाने के आधे घंटे बाद मुल्ला जी उठते हैं और बोले गया क्या सरदार? तो बोले अरे पापा जी चला गया, आप सोए नहीं? तो बोले नहीं। तो फिर इतने कर्राटे क्यों ले रहे थे? अरे मैं नाटक नहीं करता ना तो यही बोलता रहता तुम सो रहे हो तुम सो रहे हो तुम सो रहे हो, इसलिए मैंने नाटक किया हुआ। तो हमारा मोटिवेशन ऐसे ही है, हम नाटक करते हैं कि हाँ यार ये हो गया, बस एक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखे जा रहे हैं। हमारा मोटिवेशन ये है कि एक वीडियो देख लिया ना, दूसरे वीडियो को देखने का मोटिवेशन आ जाता है। और इसमें फायदा किसको हो रहा है? जिसका वीडियो आप देख रहे हो वो आपसे इस तरीके से मोटिवेट हो रहा है, उससे पैसा मिल रहा है उसको यार। तो प्लीज समझो इस बात को, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये खुदा है हमारा यार। आपको कभी भी ऐसे फालतू की चीजें आए ना, एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और उस खुदा को याद करो, उस खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो अब मैं आपको एक फाइनल चीज बता रहा हूं कि ये मैं लाइफ में पहली बार करवा रहा हूं यहाँ पे। आज मैंने सोचा तो सोच के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि देखो कोई भी चीज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सिस्टमैटिक करने के लिए, और सिस्टमैटिक करने में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम सब लोग एक साथ ना गाना गाएंगे। मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूं और मेरा एक बड़ा फेवरेट गाना है मिस्टर इंडिया का, जिंदगी की यही रीत है, पता है ना सबको ये? तो हम सब लोग एक साथ गाएंगे। रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है। गा सकते हैं ना? अब हम इसी गाने को, अब देखो ये आप इस पर्टिकुलर मोमेंट को, ये वो मोमेंट समझे कि आप स्कूल कॉलेज में हो, अभी आप बस चीजों को कर रहे हो, करने के लिए कर रहे हो। अभी आप लोगों ने मेरे लिए गाने के लिए मेरा साथ दे दिया, बस आप में से कई लोगों ने सिर्फ लिपसिंग किया, कई लोगों ने गाया भी नहीं। अब इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। अब आप इमेजिन करो कि आप जॉब में चले गए। अब जब जॉब में जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके से गाना पड़ेगा और चीजों को सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? अभी हम एक करियोके बजाएंगे। करियोके में यहाँ बोल भी आएगा। करियोके समझते हैं ना, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलता है, ठीक है? उसके साथ गाएंगे। रेडी? और सब साथ में गाएंगे, जोर से गाएंगे। ओके, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, वो उधर से वॉल्यूम बढ़ा। सब साथ में गाएंगे मेरे, ओके? स्टार्ट। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। समझ में आया? अब ये सेकेंड फेज आ गया आपका कि अब आप काम करने लग गए। अब आपके काम में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही है, तो अब उसको आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो कैसे करेंगे हम लोग? हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, राइट? एक बार लड़के गाएंगे, एक बार लड़की गाएगी। पहला फेज, जिंदगी की यही रीत है, राइट? थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। ये वाली लाइन लड़कियां गाएंगी, ठीक है? यस और नो? लड़कियां मतलब वो वाली, उस पीछे जो रेड चेयर्स में बैठे हुए हैं वो लोग गाएंगे। जो ब्लू चेयर्स में बैठे हुए हैं
वो इतना गाएंगे, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। शुरू से करें? गर्ल्स रेडी? ओके, शुरू से करना सर, शुरू से। ओके, रेडी बॉयज? वॉल्यूम कम कर देना, थोड़ा सा कम करना। स्टार्ट। हटा दो ऊपर से। हाँ, बॉयज रेडी हैं? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सब साथ में। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हो गया ना? समझ में आया? अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा था, है ना? और इस बार जोश भी आ रहा था। एक बार फाइनल करें, क्योंकि इसके अंतरे थोड़ा सा मुश्किल है, तो अंतरा नहीं गाएंगे अपन, सिर्फ मुखड़ा इतना गाएंगे। रेडी? इसका अपन, मैं रील बनाऊंगा और रील को डालूंगा, ये देखना वायरल होगा। अभी मैं भिलाई में मैंने ऐसा पठान के गाने पे मैंने एक बनाया था, उसको 10 मिलियन व्यूज मिले, राइट? हाँ, तो ये रील हम बनाएंगे। कोई मेरी हेल्प कर देगा अपने अच्छे फोन से बनाने? मेरा फोन थोड़ा सस्ता सा है। यस, उसको ऐसे क्या बोलते हैं, एक लैंडस्केप होता है, दूसरा क्या होता है, पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाना। रेडी? कौन बना रहा है? कौन बनाएगा? बना के? हाँ, आ जाओ। तो ऐसे पोर्ट्रेट में बनाना, सीधा है ना, ऐसे सब लोग आ जाएं, ऐसे बनाना, और एक बार वहां से यूं आके पीछे से फिर सबको लेना। रेडी? पोर्ट्रेट में बना बेटा, ऐसे सीधा, हाँ ऐसे। शुरू से करना सर। ओके, लास्ट टाइम। इस बार जोश में आना चाहिए क्योंकि ये वीडियो बन रहा है। ओके, इन भाई साहब का अच्छा एडवर्टीजमेंट हो रहा है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गर्ल्स कितना अच्छा मूव कर रही है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सब साथ में। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही
है। बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जोरदार ताली अपने लिए। देखो, हमको अपनी लाइफ को इसी तरीके से खूबसूरत बनाना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, थोड़ी सी एकता और ऊपर वाले पे भरोसा। अगर ये सब का सही मिक्सचर हो जाए ना, कोई भी दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमको सफल होने से रोक दे। अगर ये सारे विश्वास के साथ आप काम करोगे ना, मैं बता रहा हूं, कोई भी इस दुनिया में आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। एंड सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, सफलता का मतलब सिर्फ गाड़ी नहीं होता है, बंगले नहीं होते हैं। सफलता का मतलब है अंदर से आप खुश रहो। आपके वजह से लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बजाय आपके वजह से लोगों को खुशी महसूस हो, आप खुशी दे पाओ। अभी थोड़ी देर के लिए हम सब एक साथ मिलके खुश हुए। शायद आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कभी जिंदगी में गाए नहीं होंगे, आज भले भीड़ में गाए बट गाए, और एक लय के साथ गाए, और इतने प्यारे तरीके से आप लोगों ने गाया। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए। तो अगला सेक्शन जो मेरा होगा वो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। सीरियस इस वजह से, कितने लोगों ने खुदा को देखा है इस दुनिया में? किसी ने देखा है? माँ बाप को देखा है कि नहीं देखा है? खुदा खुद उठ के नहीं आ पाया, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। और एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, मैं हर सेशन में ये चीज बोलता हूं कि हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी, हमारे पापा, अच्छा हम लोग इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि हमेशा हम, देखो मम्मी की जगह कोई भी इस दुनिया में नहीं ले सकता। मम्मी इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक है, जिन्होंने, जो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। नो मैंने तो छोड़ो, अगर आपकी जेब में कोई पत्थर रख के ना आधा घंटा घूमने के लिए बोले, आप नहीं घूम पाओगे। वो नो मैंने आपको अंदर रख के इतनी सारी तकलीफ में, मेरी एक सिस्टर है, कजिन, उसका वो प्रेग्नेंट थी और 8वें महीने में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ कि मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि वो कभी भी बाहर आ जाएगा, तो उसको हिलना नहीं है, उसको सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहना है। वो खड़ी होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, मैं उसको देखता था, मेरे मतलब मैं देख ही नहीं पाता था उसको। पड़ी रहती थी एक जैसे पड़ी रहती थी, हिलती भी, क्योंकि वो हिली तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता। और बोलती थी, भैया यार मेरा तो ये हाथ सुन्न हो गया, ऐसी, मतलब मुझे उसको देख के, बट उसका बच्चे का नाम मार्क है, जब वो हुआ ना, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा दिखता मेरे को। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना, मतलब वो कार में जाता है तो मतलब उसका पिताजी का नाम ब्रायन है। ब्रायन बोलता है कि मैं कार में इसको लेके जाता हूँ तो हर कोई इसको देखता रहता है। बोले वो लड़कियां खूब भाव देती मेरे को इस वजह से। मॉल में जाते हैं तो लोग इसकी तरफ आते हैं, क्योंकि वो हर किसी को देख के मुस्कुराता ही रहता है। बट उसकी मुस्कुराने के पीछे का राज उसकी माँ है। उसकी माँ ने वो दर्द को महसूस किया और सहा, सबसे बड़ी चीज उस बच्चे के लिए। तो ये दर्द इस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये तो है कि अपनी माँ है, अपनी माँ के बारे में हम लोग, बट अनफॉर्चुनेटली बेचारा बाप रह जाता है यार। बाप के बारे में कोई बात नहीं करता। बाप बोला हो ठीक है, क्या है, दारू पी के आता है, पड़ा रहता है। लेकिन उसने भी अपने आप के लिए बहुत मेहनत की। तो मैं आज जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इसको देख के थोड़ा सा भी इमोशन आए ना, तो आज इस सेशन के बाद जाना और पापा को एक बार कॉल करना, मम्मी पापा दोनों को कॉल करना और बोलना, मम्मी पापा आई लव यू, आई सीरियसली लव यू। यार आप देखो, जब आप रिलेशनशिप में पढ़ते हो, जब किसी से प्यार होता है तो हर 10 मिनट में बोलते हो, मोमो सोना लालू बुबू देना, आई लव यू, आई मिस यू, कहाँ हो ना, मेरे बेटे ने कांदा ताया। वो वहां से लड़की जवाब देती नहीं ताया, तो लड़का बोलता ओ मैं लेके आता हूं। तो ये आप इतना प्यार वहां लुटाते हो, मैं मना नहीं कर रहा, करो यार, करो, खूब करो ना, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा मोमेंट निकालो, राइट। उनको भी पूछ लो, मामा मैंने यहाँ पे खाना खाया, आपने खाया कि नहीं खाया, पूछ लो, क्या दिक्कत है।
पापा कहाँ हो आप? मैं बेटा दारू पी रहा हूं। चकना लिया कि नहीं लिया? तो थोड़ा इस बात को समझो, राइट? हमको उनके लिए भी केयर दिखाना जरूरी है। तो ये वीडियो को आप देखो, और देखने के बाद हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। यार ये वीडियोस बन रही, ये चीजें डिलीट कर देना है। पता चला मैंने कई लोग बोलते सर किसी बातें कर जाते हो आप, बट मैं भावनाओं में बह जाता हूं। तो देखो भैया, मेरे शब्दों पे ना जाए, मेरे भावनाओं को समझे, है ना? लातेहार के यूथ प्रेसिडेंट, आप 2 मिनट के लिए स्टेज के बाईं ओर चले आएं। लातेहार पारिस के यूथ प्रेसिडेंट। पापा, हाँ आपकी मैथ्स कैसी थी? मैथ्स गुड गुड। ये कहां से मिला? अमोल राणे 3 आउट ऑफ 100। मैथ्स टीचर का बेटा, विनोद राणे का बेटा, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आउट। उस दिन से ना मैं अपनी शर्म को भूल पाया और ना वो अपने गुस्से को। इस पेपर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे पापा को 3 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते। रिया, अब इस उम्र में मैथ्स। पापा प्लीज मेरे लिए। तुझ में देखूं मैं खुद को, मुझे खुद में देखे तू। कुछ मैं ले अलजेब्रा सीखूं वीडियो। तुझसे नया सा, कैसे? कुछ मुझसे Innovation, सीखे Dad। तू। तुझ में देखूं मैं खुद को, मुझे खुद में देखे तू। कुछ मैं सीखूं तुझसे नया सा, कुछ मुझसे सीखे तू। Innovation is equal to invention. ना मैं बोलूं ना तू कहता, पर दिल है रूबरू। बस तू जाने या मैं जानूं, what I feel for you। अल्फाज नहीं एहसास होते हैं, कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं। कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं। अरे हाय अमोल, कैसे हो? भाई साहब, अमोल
पापा आई एम सॉरी नो नो रोमा बेटा Life is good. देखो ऊपर वालों को भी आंसू आ गए, इतना शानदार है। तो प्लीज एक बार मेरी बात मानिएगा। मैं मानता हूं कई बार ये चीज हम लड़कों के इस बीच में होता है कि लड़कों का जो कांटेक्ट है एक उम्र के बाद पिताजी से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार मैं नहीं बात करूंगा, ये मत करो यार। एक बार उनसे गले लगा के बात करो, समझने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारे उस एक हक से वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे। हो सकता है तुम्हारे एक इस शब्द से कि पिताजी आई लव यू, उससे शायद अपने बुरी आदतों को छोड़ दे। तो प्लीज मेरे लिए, ऊपर वाले के लिए एक बार जरूर करिएगा। अब आखिरी जो समय है, इस आखिरी समय में जो भी हो, हम कुछ भी कर ले, उस खुदा को नहीं भूल सकते, क्योंकि उस खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को कुर्बान किया है हमारे लिए। तो आज मैं वो कुर्बानी आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद हम 5 मिनट का प्रेयर करके डिस्बर्स होंगे डिनर के लिए। ओके? हेलो, ये वीडियो को आप थोड़ा सा दिल से देखिएगा। मैं लाइट्स ऑफ करवा रहा हूँ, लाइट्स ऑफ हो जाएगी, और इस वीडियो पे थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। उनके दर्द को समझने की कोशिश करिएगा कि उस खुदा ने हमारे लिए कितना दर्द सहा है। और ये एक वीडियो बनाया है, मैंने एडिट कर के, मेरा एक स्टूडेंट है मंजीत, उसने बना के मुझे दिया। आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। अरे रुक जा, अरे थम जा, अरे रुक जा, बस ठीक है। अरे थम जा बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे नींदे हैं जख्मी, अरे सपने हैं भूखे कि करवट फट पड़ेगी है। बंदे
बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो।
थंडरिंग हो रहा है, इसलिए हमको ये बंद करना पड़ रहा है 2 मिनट के लिए. सो इमेजिन करो द पेन व्हाट ही गॉन थ्रू. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कीप योर बैक स्ट्रेट. 2 मिनट लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, सब सिस्टम बंद हो जाएगा. तो 2 मिनट के लिए मौन रख के हम ऊपर वाले को याद करते हैं. प्लीज क्लोज योर आइज. कि हम खुद के लिए बुरा सोचे, दूसरों के लिए बुरा सोचे, आपस में लड़ाई करें, आपस में नफरत फैलाएं, बल्कि इसके लिए कि हम इस दुनिया को और खूबसूरत बना पाए. आज मुझसे किसी ने पूछा कि हम प्रेशर कैसे हैंडल कर पाए. क्या हमको इतना प्रेशर मिलता है क्या? अगर हम चाहें तो हम हमारे खुदा से प्रार्थना करके हमारे प्रेशर को इजी कर सकते हैं. कभी उनके इस प्यार के बारे में सोचें तो हम प्रेशर को इजी कर सकते हैं. मैं चाहूँगा आप में से कोई प्रार्थना करना शुरू करें. हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, धन्यवाद दे. हमारे पास आज जो भी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे लोग हैं, उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दें. सबको जय यीशु. जय यीशु. कैसा लगा सेशन? वेरी गुड, थैंक यू सो मच. इस सेशन को जैसे मैंने आपको दिन में ही बताया था, नॉलेज इज नॉट पावर अप्लाई, नॉलेज इज पावर. तो अप्लाई करिएगा और कल हम मिलते हैं सुबह फिर 10:30. ओके, मुझे एक नई चीज़ों के साथ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बेटे बेटे तो क्रिएटिवली कुछ अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करूँ. कल भी कुछ एक्टिविटीज होंगे
कल रात की होगा. Okay. So enjoy your dinner. God bless you. आज जो जो हुआ इसके बारे में थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए. कल सुबह 10:30 बजे हम मिलेंगे तो हम सवालों से शुरू करेंगे. I request you people that you should ask some questions. And you can note my number. My mobile number is 747 11 747 11 2223. 747 11 2223. 747 11 2223. 4 times 2. 747 11 3. 747 11 2223. इंस्टा आईडी जेसन JAISON. कई लोग JASON करते हैं, वो नहीं मिलेगा. JAISON.Thomas. Jason.Thomas. I'll give you a follow back. So let's disperse.